अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पे हो चुकी है हमारी सुबह और हम बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। नाश्ते में हम लोगों ने बनाई है रोटी। जैसा कि हमारा रूटीन का नाश्ता है कि हमारा मस्ट जो होती है रोटी होती है। रोटी के बगैर तो हम लोग ऐसे है कि जैसे मरे होते हैं, रोटी ना मिले तो मतलब सुबह सुबह हमें सारे ही ना, कोई किसी ने कुछ और नहीं खाना, ना रस, ना ब्रेड, ना केक, ना बिस्किट। रोटी होनी चाहिए सुबह के नाश्ते में। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, हम लोग लेके जा रहे हैं टेबल पे इसे। और साथ में साथ नाश्ते से फ्री होकर फिर हम लोग आगे बेडरूम में, और बेड की थी चादर चेंज करने वाली, तो ये हम लोग करने लगे क्योंकि आज है शब बारात और कुछ गेस्ट भी हो सकता है कि आ सकते हैं। और शाम को हम लोग सुबह सुबह अपने काम से फ्री हो जाएं और जो है रात को अपनी जो इबादत वगैरह हैं वो कर सकें। आप लोगों ने अपने लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है, भूलना नहीं है। तो और आप लोगों की आज की क्या मसरूफ़ियत रही, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। और मेरी मसरूफ़ियत का तो आपको पता चलता रहता है और आप लोग देखते रहते हैं व्लॉग में। और आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है, मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। इसके साथ ही जी, इसके साथ ही यहाँ से फ्री होके फिर जाना है किचन में। किचन में मेरा काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है करने वाला। तो सुबह के बर्तन ही इकट्ठे हुए हैं काफ़ी सारे, जो कि धोने वाले हैं। और मामा का अपना है थोड़ा सा काम करने वाला, वो अपने काम में बिज़ी हो जाएंगी। बस जिनकी की मसरूफियत जो है इसी तरह ही चलती रहती है, टाइम का पता ही नहीं चलता कि किस तरह गुजर जाता है। तो आप लोगों का टाइम कैसे गुजरता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। और जो हमसे पिछले साल जो बिछड़े हैं हम लोगों से, बस उनका बहुत दुख है। मेरे ताई अम्मी गई हैं और लास्ट ईयर रमज़ान में वो फोत हुई हैं, और मेरे नाना अबू फोत हुए हैं। मेरी अम्मी बहुत याद करती हैं मेरे नाना अबू को। तो बस अल्लाह पाक उनकी कब्रों को रोशन करे और उनको जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। ये जाने वाले के लिए तो बहुत ही टफ़ टाइम होता है। इसके साथ साथ जो उनकी यादें होती हैं पीछे वालों के पास, वो भी काफ़ी उनको याद करते हैं और बस फिर उनके लिए दुआएं करते हैं। तो ये आज जो शब बारात है, ये खुसूसी हमसे जो बिछड़ गए हैं उनके लिए हम बहुत सारी दुआएं करनी है हम लोगों ने। ज़िंदगी के तो बस मसरूफ़ियत इतनी है कि काम चलते ही रहते हैं। यहाँ पे जी मैं किचन में आ गई हूँ और मेरा बर्तनों का लगा हुआ था ढेर काफ़ी सारा। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, अपने ढेरों ढेर बर्तन जो हैं यहाँ से साथ साथ, क्योंकि आज हमने बनानी थी साथ में दाल वाली टिक्कियाँ। और कभी कभी तो आपके पास काम ऐसे इकट्ठा हो जाता है कि आपका अंदाज़ा भी नहीं होता कि इतना काम कहाँ से जमा हो गया है। तो आप मेंटली रिलैक्स होते हैं कि जी रूटीन का काम है, हम लोग निपटा लेंगे। लेकिन पता ही नहीं चलता है ना कि इतना सारा काम जमा हो जाता है। इसके साथ ही जी मेरा गूंदने वाला पड़ा हुआ है आटा भी, और आज हम लोग बना रहे हैं दाल की टिक्कियाँ भी। दाल की टिक्कियाँ इसलिए बना रहे हैं कि हमारी दाल की टिक्कियाँ ख़त्म हो गई थी, पहले हम लोगों ने बनाई हुई थी। तो हम लोगों ने माशाल्लाह से बर्गर बनाए, बर्गर सारे घर में बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस वजह से ना फिर हम लोगों ने ना जो है कहा कि और बना के रख लें, क्योंकि घर में कुछ गेस्ट ने भी आना था। तो उसके लिए हमें था कि हम पहले से जो है प्रिपरेशन करके रख लें। अगर कुछ और मतलब जो भी बनाएं आप लोग, तो वो चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी आप लोग कर सकते हैं सर्व। तो ये तो हमारी जो है ना हर टाइम किचन में अवेलेबल होती हैं, इधर से ख़त्म होती हैं और फिर से बना लेते हैं। लास्ट में आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा कि हम लोगों ने यही दाल की शामी के बर्गर भी बनाए हुए थे। तो ये हमारे काफ़ी सारे काम आती हैं ना दाल की टिक्कियाँ जो हैं। इसके साथ ही समोसियाँ भी बना के रख लेते हैं। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग मेहमानों के लिए क्या प्रिपरेशन, जो अचानक से आए हुए मेहमान होते हैं उनके लिए क्या प्रिपरेशन करके रखते हैं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। और मेरा तो आइडिया आप लोगों को मिलता रहता है मुझसे, तो लेकिन आप लोगों ने अपने आइडियाज़ भी शेयर करने हैं मेरे साथ। आज की मेरी रूटीन थोड़ी टफ थी। मैं जो सुबह से उठी थी तो बिज़ी बिज़ी काम में लगी हुई थी।
खैर मैंने काम को इतना एंजॉय किया कि मुझे पता ही नहीं चला सारा काम कैसे हो गया। मैंने बर्तन धो लिया और साथ में ही फ्रिज से निकाला चिकन, और आटा भी गूँध लिया और दाल भिगो के रख दी। जैसे ही आएगी गैस तो दाल का चूल्हा चला देंगे। इसी तरह हो जाएगा सारा काम कंप्लीट। काम को एंजॉय करके करते रहें तो आपका काम इजी भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है और आप थकते भी नहीं हैं। और अगर हम लोग काम के स्ट्रेस ले लेंगे, जी हमारा इतना काम पड़ा है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, तो काम बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो थक भी जाते हैं हम लोग। फिर हमें जो और हमारे बाकी दिन के काम होते हैं तो फिर वो हमें टफ़ लगने लगते हैं। तो इसी तरह जी ये रूटीन तो हमारी चलती ही रहनी है। ये अब हमारा हो गया है दोपहर का टाइम, और हम लोग साथ में ही दाल की हमारी जो थी वो रेडी हो चुकी थी। दाल को रेडी करके तो जी ये हमने साथ में ही शामियाँ भी फ्राई कर ली, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हम लोगों ने जो है दाल वाली शामियों के साथ ही रोटी खानी है। तो ये हम लोगों ने साथ में ही जल्दी से शामियाँ भी रेडी कर ली। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे दाल वाली शामियाँ जो है मेरी काफ़ी मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था, उसमें जी मैंने ना ड्रेस लाई थी। अपना ड्रेस मेरा ना काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, टाइम ही नहीं बच रहा था ना मेरे पास स्टिच करने का। तो मैंने ना अपना ड्रेस लिया और ना इसको स्टिच करने लग गई। जो था टाइम, मैंने कहा थोड़ी सी ना इसके भी नेक वगैरह का जो है पट्टी वगैरह बना के रख लेती हूँ। मेरा इरादा था कि मैं इसका ना ओवरलैप नेक बनाऊँगी, क्योंकि मुझे वो पसंद है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया है तो इसमें भी बता रही हूँ। तो इसका मेरा खैर डिज़ाइन उससे थोड़ा सा चेंज है। वो उसका गला थोड़ा सा और डिज़ाइन का था, इसका थोड़ा सा और डिज़ाइन का है। तो जैसे ही अब मैंने ना इसकी पट्टी जो है रेडी कर ली, तो यहाँ पे मैंने जेपी मेरी थोड़ी सी हो गई थी कम, तो मैंने ना थोड़ा सा ना और पीस कटिंग करके रखा हुआ था, जोड़ लिया। क्योंकि अगर पट्टी लगाते वक्त ज़्यादा तो हो जाए तो वो तो मैनेज हो जाती है, अगर कम हो जाए तो फिर वो मैनेज करना मुश्किल हो जाती है पट्टी। तो इसलिए मैं ना थोड़ी ज़्यादा ही पट्टी बनाती हूँ, ताकि जो है इजीली जो है मैं ना ज़्यादा हो जाए तो वो तो वेस्ट कर देते हैं, अगर कम हो जाए तो फिर टेंशन होती है कि अब दोबारा से कैसे उसको रेडी करें। तो यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी ले ली। ये पट्टी भी ना मैंने लगानी थी, तिल्ला में लेके आई हूँ, तिल्ले की ना मैंने लगानी है। यहाँ पे ना सिलाइयाँ, मोटी सिलाई जो मशीन से लगती हैं ना, वो वाली सिलाइयाँ लगानी थी मैंने। तो यहाँ पे ना मैं अपने ना निशान लगा के रखनी हूँ कि कितने कितने फासले पे मैंने लगानी है जो लाइनें हैं, कितने कितने फासले पे लगानी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मैंने आपकी बनाई तो ये देखें कैमरा ब्लर हो गया था, अब नज़र आ गए। तो मैंने ये सारे निशान लगा लिए हैं। अब मैं जो है ना पूरी पट्टी पे इसी तरह निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसीलिए जो है लगा लूँगी। थोड़ी सी दाल की शामियाँ बना ली थी, तो ये बाकी बच गई थी दाल जो है, तो इसकी मामा ने फिर बना ली हैं शामियाँ। आपने मुझे अपनी अल्लाह हाफिज़।